वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइजर टीवीएम एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन 2025 प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आइजर टीवीएम एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड वेट कर रहा था कि कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, तो उसका रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड्स को भी ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चले, अपडेट्स के बारे में पता चले एंड ये एंट्रेंस एग्जाम और रिटन टेस्ट के लिए तुम अप्लाई भी कर सकते हो अगर जैम क्वालिफाइड नहीं भी हो। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस किया था ऑलरेडी कि आइजर टीबीएम का एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा लेट रिलीज होता है अदर देन आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, इसका रेस्पेक्ट में। एंड नाइजर का भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, तो आइजर कोलकाता का, आइजर पुणे का, आइजर मोहाली का, नाइजर भुवनेश्वर का, JNCASR का, सबका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। जाके अप्लाई करो एंड 1 by 1 प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये कोई भी एक इंस्टीट्यूट अगर मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है इन रिसर्च। ओके, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स है, आइजर, नाइजर, JNCASR, ये सारे इंस्टीट्यूट्स। तो आइजर टीबीएम में एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी बोथ प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इसका रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स, कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए, सबके बारे में डिस्कस किया गया था। ये पर्टिकुलर वीडियो को देखो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तुम स्टार्ट कर सकते हो। एंड आइजर टीबीएम एंड JNCASR का रिटन टेस्ट रिलेटेड हमने कॉम्बाइन कोर्स लॉन्च किया केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। एंड एक ही कोर्सेज के थ्रू तुम आइजर टीबीएम, JNCASR दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। IIT मुंबई का भी कोर्स अवेलेबल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर वीडियो लास्ट तक देखो, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में 1 by 1 डिस्कस करता हूँ। तो एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी जो प्रोग्राम है, चारों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी बोथ प्रोग्राम रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज एमएससी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमएससी प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मेंशन किया गया कि 1000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC EWS एंड 500 रुपीज़ फॉर SC ST PWD। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो डेट स्टार्ट हुआ है 4th of April, लास्ट डेट 5th of May, दैट मीन्स 1 मंथ के आसपास टाइम है। एंड 17th of May एंट्रेंस एग्जाम का डेट है एंड इंटरव्यू होगा 10th of June से लेकर 20th June। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अप्लाई करने के पहले ये सारे थिंग्स देख लो ताकि तुम्हें पता चले कि प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम तुम्हारे पास बचा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट 3 ईयर्स या फिर 4th ईयर जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अदर कोई भी डिसिप्लिन से है, 60% अगर ओवरऑल परसेंटेज है या फिर 6.5 CGP आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल है जनरल OBC EWS के लिए, या फिर 50% और 5.5 CGP आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल फॉर SC ST PWD, तो जनरल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच किया तो तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। पर्टिकुलर लिंक वगैरह, वेबसाइट वगैरह फॉरवर्ड किया जाएगा, वहाँ पर माइक्रोफोन, कैमरा, सारे थिंग्स ऑन रहेगा एंड मॉनिटर किया जाएगा आइजर टीवीएम की तरफ से। तो ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल है, 22 सीट्स अवेलेबल है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, इन ईच सब्जेक्ट 22 ईच। ओके, एंड यहाँ पर डाउनलोड सिलेबस करके जो ऑप्शन दिया है, तो ये क्लिक करके तुम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मोर ओवर जैम का सिलेबस जैसा ही है, तुम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रोग्राम हाइलाइट्स, तो अगर कोई भी स्टूडेंट एमएससी में क्या क्या प्रोग्राम डिटेल्स, ये सारे थिंग्स है, एमएससी में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या डिटेल्स मिलेगा, वो सारे थिंग्स तुम चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। 4th of April से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 5th of May लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जाम और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 17th of May। एंड जो पर्टिकुलर 17th of May डेट है, वो पर्टिकुलर डेट के अंदर बहुत सारा टाइम जोन डिवाइड किया गया सब्जेक्ट वाइज। पहले होगा बायोलॉजी का एग्जाम 8:30 to 10:30, उसके बाद केमिस्ट्री 11 AM to 1 PM, उसके बाद फिजिक्स 2 PM to 4 PM, मैथमेटिक्स के लिए 5 PM to 7 PM। ये टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया गया है एंड इसके बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम कॉन्डक्ट किया जाएगा 17th of May ये टाइम जोन के अंदर। इंटरव्यू होगा 10th of June से लेकर 20th June, वो बाद में मेंशन किया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज। ओके, एंड पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट वो भी बाद में आएगा। एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑफरिंग वगैरह सारे थिंग्स है, ये बाद में तुम देख सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, तो अप्लाई कैसे करना है वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया 1 by 1, ये सारे थिंग्स पढ़ लो। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस एंड SC ST PWD के लिए 500 रुपीज़। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पर्टिकुलर जो लिंक है इसको क्लिक करके एक PDF डाउनलोड होगा, वहाँ पर जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, फोटो,
सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स जो जो चाहिए वो सारे थिंग्स तुम अरेंज करो एंड उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन को क्लिक करके करना होगा। तो पहले मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे थिंग्स देख लेता हूँ। सो लेट्स सी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन एनी फॉर्मेट, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट, नॉट मोर देन 2 MB साइज। सेकेंड वन इज स्कैंड सिग्नेचर, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में, नॉट मोर देन 2 MB साइज। स्कैंड प्रूफ ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी छोड़ के अगर कोई भी कैटेगरीज है, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी है, यहाँ पर फॉर्मेट भी मेंशन किया गया लिंक के थ्रू, पर्टिकुलर फॉर्मेट में तुम्हें सबमिट करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। स्कैंड प्रूफ्स ऑफ क्लियरिंग सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और बैचलर्स डिग्री एग्जाम, मतलब तुम्हारे पास जो 10th लेवल, 10+2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट वगैरह है वो सिंगल पीडीएफ के अंदर करना होगा, ठीक है। एंड साइज देख लो 3 MB साइज के अंदर करना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ एनी फॉलोइंग आईडी कार्ड, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कॉलेज आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी तुम्हें स्कैन करके अपलोड करना होगा 3 MB साइज के अंदर। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ क्लियरिंग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, अगर कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम लाइक जैम, जेस्ट, JGEE, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो उसका स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा 3 MB साइज के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो लेट्स सी। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन जो प्रोसेस है 2 टाइप्स का है। एमएससी के लिए क्या था, सारे स्टूडेंट अगर जैम क्वालिफाई किया या फिर नहीं किया तो सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, उसके बेसिस पे इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन है। फर्स्ट वन इज, अगर कोई भी स्टूडेंट नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट जो स्पेसिफाइड है, बाद में डिस्कस किया गया कि कितना रैंक वगैरह चाहिए, अगर उसके अंदर है तो फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया या फिर अच्छा रैंक नहीं आया तो उनके लिए जो एमएससी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वही स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से देना होगा, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया है सिलेक्शन होने के लिए इंटरव्यू में। तो जो पर्टिकुलर ऑप्शन तुम चूज करोगे उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हारा जैम, जेस्ट या फिर JGEE कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स वगैरह अच्छा आया है तो फिर उसके बेसिस पे दे सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया कि परसेंटेज वाइज देख लो, एमएससी में 60% था, यहाँ पर 55%, ठीक है। तो 5% लेस हुआ है फॉर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस और 6 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। एंड SC ST PWD के लिए 50% ओवरऑल या फिर 5.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल CGPA, ओके, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर तुम्हारा जैम, बायोटेक्नोलॉजी 2025 या फिर JGEE 2025 क्वालिफाइड है विथ गुड रैंक तो फिर अप्लाई कर सकते हो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, या फिर जो रिटर्न टेस्ट होगा या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा IISER TVM की तरफ से। दोनों प्रोसेस है तुम्हारे पास। केमिकल साइंस के लिए जैम क्वालिफाइड हो विथ रैंक भी मेंशन किया गया, जनरल के लिए 1500 और बिलो, ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 और बिलो, SC ST PWD के लिए 2000 और बिलो। ये रैंक के अंदर अगर है तो फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके बेसिस पे। मैथमेटिक्स के लिए देख सकते हो जैम 2025 MA और MS या फिर NBHM के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। फिजिकल साइंस के लिए भी जो जैम और जेस 2025 के थ्रू या फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो स्कूल वाइज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 1 by 1 मेंशन किया गया। बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी सेम, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के थ्रू, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में होगा। केमिकल साइंस के लिए भी सेम, इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में होगा। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। फिजिकल साइंस के लिए भी सेम प्रोसेस है, देन इंटरव्यू हाइब्रिड मोड में होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर भी सेम ही है जैसे मैं डिस्कस किया ऑलरेडी। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सीधा स्कूल वाइज सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पर मेंशन किया गया। तो मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। तो बाद में तुम्हें मेंशन किया जाएगा, अभी अप्लाई कर दो। मैक्सिमम केस का पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस एग्जाम होने का। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे मैं डिस्कस किया वो सारे थिंग्स मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्कस किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो पर्टिकुलर साइज और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो अप्लाई ऑनलाइन करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें साइन इन साइन अप करके
जस्ट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सारे थिंग्स तुम्हें आइजर टीवीएम की तरफ से एक मेल आएगा। देन तुम 1 बाय 1 लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट अगर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना चाहते हो तो वो सारे डिटेल्स तुम पुट कर सकते हो। एंड डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, केमिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स, तो हमने कोर्सेस लॉन्च किया आइजर टीवीएम एंड JNCASR का जो कॉम्बाइन कोर्स, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, मेरा गाइडेंस, कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, शोर्ट सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। एंड आइजर टीवीएम रिलेटेड मैं एक डिटेल में वीडियो बनाया था एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड, तो वो वीडियो भी देख सकते हो हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।